नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। माई दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ, जहां उन्होंने 3 दिवसीय बस्तर पंडुम 2026 उत्सव के भव्य समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर पूरा क्षेत्र उत्सवी माहौल में नजर आया और पारंपरिक संस्कृति, लोक कला और जनजातीय विरासत की झलक मंच पर देखने को मिली। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, मंत्री राजेश अग्रवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहे। तो आयोजन के दौरान बस्तर की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराओं और जनजातीय गौरव को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया, जिससे ये समापन समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। सारा जानकारी के साथ उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? गृह मंत्री अमित शाह पंडुम 2026 के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ खास रहा? जी साहिल, आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह का 2 माह में ये दूसरा दौरा है और अभी तीन दिवसीय दौरे पर वो छत्तीसगढ़ में थे, जहां पर उन्होंने बीते रविवार के दिन उन्होंने बैठक ली, जिसमें नक्सल प्रभाव से संबंधित जो उस पर अधिकारियों से मीटिंग की। और आपको बताना चाहूंगा कि मैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन दी गई है, 52 दिन बाकी है और उसमें मीटिंग होने के बाद आज उन्होंने पंडुम महोत्सव में वो सम्मिलित हुए। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सोमवार यानी आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे, जहां पर ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित जो 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के समापन समारोह पर वो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। और उन्होंने एक संदेश भी दिया है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, विकास और स्थिरता तीनों पर जो केंद्र सरकार है पूरी तरीके से गंभीर है। ये आपको बताना चाहूंगा कि जो पंडुम महोत्सव है, ये जो बस्तर के एक प्राचीन और आदिवासी लोक उत्सव है, इसको वहाँ के जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो मनाते हैं। और इस कार्यक्रम पे वो पहुंचे, उन्होंने आज ये भी कहा कि जो बस्तर नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था, आज वो जनजाति, कला, संस्कृति और गौरव का एक उत्सव का केंद्र बन रहा है। ये उन्होंने एक साफ संदेश दिया है मंच के माध्यम से। जी बिल्कुल। और उमेश, जिस तरीके से, क्योंकि नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटाने का जो संकल्प लिया गया है, उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके का कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सहायता दी जा रही है या जिस तरीके से तमाम अभियान नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से मिटाना ही एकमात्र लक्ष्य यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के बाद से इस लक्ष्य को और ज्यादा मजबूती यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ी है। जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय जो समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के वरिष्ठ पुलिस जो अधिकारी थे, केंद्र के जो अधिकारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई। इस बैठक में नक्सल उन्मूलन पर रणनीति, ऑपरेशन, भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा हुई। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये लगातार जो बैठकें हैं वो कहीं न कहीं पे सुरक्षा जो बल है उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि हाँ, हम आप जिस जंग लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, उसके लिए हमारी जो केंद्र और राज्य की सरकार साथ है कहके। साथ ही साथ जो कल की जो बैठक हुई उसमें राजनीतिक संगठनात्मक जो कार्यक्रम है, जिसमें भाजपा के नेता, जनप्रतिनिधि, आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मतलब अगर कहा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से एक नए आयाम देने की तैयारियां चल रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बस्तर जो है नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन पंडुम महोत्सव में अमित शाह का पहुंचना यह दिखाता है कि जो बस्तर कभी नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था, जहां पर जो लाल आतंक था, जहां पर खून की नदियां बहती थी, लेकिन आज वो बस्तर जो है वो अपनी पुरानी जो संस्कृति है, जिसको लेकर बस्तर जाना जाता है, अपनी लोक कला संस्कृति को लेकर जाना जाता है, आज वो फिर से देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। अगर यूं कहें तो अब लाल आतंक जो खत्म होने का कगार पे है, और यही ये संदेश है कि अब जो बस्तर है वो अपनी लोक कला संस्कृति के नाम से जाना जाएगा। और कुल मिलाकर एक साफ संदेश है कि बस्तर के जो बस्तर है, आदिवासी क्षेत्र है, उस पर विकास पर अब फोकस होगा, है ना। और केंद्र सरकार योजना है वो अब यहाँ पर और बेहतर लागू कर सकेंगे। और कुल मिलाकर एक साफ यहाँ पर संदेश है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा, विकास, स्थिरता तीनों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। यह ये महोत्सव में साफ साफ संदेश दिया जा रहा है। जी चलिए उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जनजातीय कला परंपरा की शानदार प्रस्तुतियां बस्तर पंडुम 2026 में देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके समापन समारोह में शिरकत की और एक बेहतरीन कार्यक्रम का समापन भव्य रूप से किया गया। उधर कोरबा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
बरबसपुर मार्ग पर संचालित एक स्क्रैप यार्ड पर छापेमारी की। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद पहुंची पुलिस टीम ने यार्ड की जांच की, जहां भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप मिला। जांच के दौरान करीब 1200 टन वजन का लोहे का माल मौके पर पाया गया, जिसे संदिग्ध मानते हुए कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे परिसर की घेराबंदी कर रिकॉर्ड और सामग्री की जांच की गई। प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं सामने आने पर स्क्रैप यार्ड को सील कर दिया गया। पुलिस अब स्क्रैप के स्रोत, खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज और संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। तो अक्सर पुलिस व्यवस्था को लेकर शिकायतें और आरोप सामने आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जहां पुलिस की कार्रवाई की खुले तौर पर सराहना हो रही है। गड्ढा थाना क्षेत्र के छुई खदान इलाके में लंबे समय से कुख्यात बदमाश शिबू खान के बढ़ते आपराधिक प्रभाव और स्थानीय लोगों में फैले डर के माहौल को पुलिस ने सख्त कदम उठाकर खत्म कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इलाके में राहत और उत्साह का माहौल दिखाई दिया। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस टीम का आभार जताया और समर्थन में जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी को क्षेत्र में घुमाकर सख्त संदेश भी दिया, जिससे उसकी दहशत और दबंगई की छवि सार्वजनिक रूप से टूटती नजर आई। इस कार्रवाई के बाद लोगों के चेहरों पर संतोष और सुरक्षा की भावना साफ दिखाई दी। पुलिस जांच में सामने आया कि 2 फरवरी को शिबू खान ने अपने साथी अतुल साहू और 2 नाबालिग अपचारी बालकों के साथ मिलकर लालू पटेल पर जानलेवा हमला किया था और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। जांच के दौरान धमकी और अभद्र व्यवहार की बात भी सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़ा थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है। तारीख 2 फरवरी को शिबू खान, अतुल साहू और अन्य 2 अपचारी बालक द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें थाना गढ़ा अंतर क्षेत्र लालू पटेल के ऊपर इन्होंने हत्या का प्रयास किया था। बाद में सभी को राउंड अप कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना में ये पाया गया कि ये खूंखार बदमाश है, जिसके विरुद्ध 11 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें हत्या का अपराध, गंभीर धाराओं में अपराध होना पाया गया है। आज पुलिस ने निडरता के साथ शिबू को अरेस्ट किया है। उसके हाथ में एक पिस्टल थी। बिगर डरे 2 सब इंस्पेक्टर्स जो कि थाना गढ़ा की टीम के थे, उन्होंने निडरता से इसको राउंड अप करके एक अच्छी सफलता हासिल। उधर शहडोल शहर में एक बड़ा हादसा टल गया जब चौपाटी क्षेत्र के पास चल रही एक सीएनजी अर्टिगा कार में अचानक भीषण आग भड़क उठी। घटना सरावगी पेट्रोल पंप के नजदीक की है, जहां सड़क पर चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और देखते ही देखते लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय कार में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे, जो शादी के बाद पहली बार विदाई कराकर खुशी खुशी घर लौट रहे थे। अचानक उठते धुएं और आग की लपटों को देखकर कार चालक ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई। तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोका और सभी सवारियों को तेजी से बाहर निकलने को कहा। सभी लोग समय रहते कार से कूदकर दूर हट गए, जिससे उनकी जान बच गई। कुछ ही देर में आग इतनी तेज हो गई कि पूरी कार जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि समय पर सतर्कता और चालक की सूझबूझ से बड़ी जनहानि का हादसा टल गया। हालांकि वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। ये घटना कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा और वाहन फिटनेस को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। हम लोग आ रहे थे देवसर से, अचानक यहाँ पे गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई अचानक। ड्राइवर ने बहुत होशियारी से हम लोगों के जान बचाया। कितने लोग थे आप लोग गाड़ी में? हम लोग 5 लोग घर के थे, ड्राइवर से 6 थे हम लोग। और ये गाड़ी कहाँ से ली थी आपने? विराट वाले। अच्छा, ठीक है। और ये लगभग कितने बजे की घटना है ये अभी 20 मिनट हो रहे हैं, 25। और हम लोग वहीं सक्ती जिले के ढबरा नगर पंचायत क्षेत्र स्थित कृष्णा पैलेस में रविवार को 18गढ़ सवरा सिदार समाज छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में युवक युवती परिचय सम्मेलन और कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का व्यापक आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग और युवा शामिल हुए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को शिक्षा, कौशल और सही दिशा के महत्व से जोड़ना तथा उन्हें भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना रहा। मंच से वक्ताओं ने युवाओं को करियर विकल्पों, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और आत्मनिर्भर बनने के रास्तों पर विस्तार से जानकारी दी और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। सम्मेलन के दौरान युवक युवतियों को वैवाहिक परिचय का अवसर भी मिला, जिससे
परिवारों को एक उपयुक्त मंच उपलब्ध हुआ। कार्यक्रम में 1000 से अधिक युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसे लेकर उपस्थित लोगों ने संतोष जताया और आयोजन को उपयोगी बताया। समापन सत्र में समाज के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ऐसे आयोजनों को आगे भी जारी रखने का संकल्प दोहराया। सबसे पहले तो हमारे सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, मीडिया को धन्यवाद देता हूं। और कार्यक्रम अभी जो हुआ है बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहा है। युवक युवतियों को अपने मनपसंद साथी चुनने का अवसर प्रदान किया है हमारे समाज ने। युवक युवतियों को जो है आज एक करियर मार्गदर्शन के माध्यम से हमारे जितने भी सफल व्यक्ति हमारे समाज के रहे, युवा रहे, उन्होंने आकर करियर मार्गदर्शन दिया। आने वाले समय में उसे अनुसरण करके एक अच्छा जो है मुकाम हासिल करें। इस तरीके से जो है हम इससे पहले भी कार्यक्रम करवा चुके हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में 18गढ़ सौरा समाज के द्वारा पहली बार संचालित हुआ है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ 18गढ़ सौरा समाज में युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं करियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम सभी को बहुत अच्छा लगा और यहाँ करियर मार्गदर्शन को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजित करने के लिए हमारे सौरा समाज के पदाधिकारी और अध्यक्ष सहदेव सिद्धार्थ जी, जो कि मेरे दादा है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे सभी पदाधिकारी वहीं मुंगेली जिले के शंकर वार्ड के मल्हापारा इलाके में सोमवार रात अचानक लगी भीषण आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। पूनम जनरल स्टोर नाम की 3 मंजिला दुकान में रात करीब 9:30 बजे आग भड़क उठी और कुछ ही देर में ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। लपटें और धुआं दूर से दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंची। तब तक आग पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी थी और दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया था। तो दमकल कर्मियों ने पहुंचने के बाद लगातार प्रयास करते हुए कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी आर्थिक नुकसान हो चुका था। क्षेत्र के लोगों ने नगर पालिका और अग्निशमन व्यवस्था पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि समय पर राहत पहुंचती तो नुकसान कम हो सकता था। दुकान संचालक ने भी उपकरण और संसाधन पर्याप्त न होने की बात कही, जिस कारण आग बुझाने में ज़्यादा समय लगा। आग लगने की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। घटना ने शहर की आपातकालीन अग्निशमन तैयारियों को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। उधर रायगढ़ शहर में युवकों के गैंग की दबंगई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वीडियो में कई युवक एकजुट होकर एक लड़के को ढूंढते और फिर उस पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 8 बाइकों पर सवार 1 दर्जन से ज्यादा लड़के हाथों में रॉड और डंडे जैसे सामान लेकर शहर में घूमते हुए दूसरे युवक की तलाश कर रहे थे। कुछ ही देर बाद डिबरापुर चौक के पास उन्होंने उसे घेर लिया और जमकर मारपीट की। हमले के दौरान लात घूंसे और हथियारों से लगातार वार किए गए, जिससे पीड़ित युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनमें 3 नाबालिग और 2 अन्य किशोर बताए जा रहे हैं। सभी से पूछताछ जारी है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देर शाम तक मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा और शामिल अन्य युवकों की पहचान भी की जा रही है। उधर जसपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों को कानूनी रूप से और अधिक मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसी उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जसपुर के मीटिंग हॉल में 8 फरवरी को 1 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिले के सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और विवेचना अधिकारी शामिल हुए, जहां उन्हें एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों, जांच की प्रक्रिया, जब्ती की वैधानिक विधि, सैंपलिंग सिस्टम और साक्ष्य संकलन के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि भविष्य में दर्ज मामलों में जांच मजबूत और त्रुटि रहित रह सके। प्रशिक्षण सत्र के दौरान न्यायिक और अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शैलेंद्र पटवर्धन, डिप्टी डायरेक्टर अभियोजन सुरेश कुमार साहू, सहायक निदेशक अभियोजन विपिन कुमार और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विवेक शर्मा ने अदालत की दृष्टि से जरूरी बिंदुओं को समझाया। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस मामलों में दस्तावेजी सटीकता, साक्ष्यों की शुद्धता
और प्रक्रिया का सही पालन बेहद महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि छोटी प्रक्रिया संबंधी कमी भी केस को कमजोर कर सकती है। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सत्र में मौजूद अधिकारियों को नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त और सुनियोजित अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर मामले में अभियोजन शाखा के साथ समन्वय रखकर ठोस केस तैयार किया जाए, ताकि आरोपियों को न्यायालय से कड़ी सजा मिल सके। कार्यशाला में चेन ऑफ कस्टडी की निरंतरता, फॉरेंसिक परीक्षण की भूमिका, एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 और 57 के अनिवार्य प्रावधान तथा बहु आरोपी मामलों में जांच की रणनीति जैसे विषयों पर विशेष रूप से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे, जबकि अन्य विवेचक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस पहल के बाद जिले में नशे के खिलाफ कानूनी रूप से अधिक सशक्त और व्यवस्थित कार्रवाई की दिशा साफ नजर आ रही है। उधर जबलपुर शहर में पीवीआर मॉल के नजदीक देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। तेज रफ्तार सफेद फॉर्च्यूनर कार ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। मौजूद लोगों का कहना है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट शोएब खान के अनुसार कार मुन्ना पान की दुकान के पास से मुड़कर तैयब अली चौक की दिशा में जा रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक सवार को सीधी टक्कर लग गई। हादसे के बाद कार चालक ना तो रुका और ना ही घायल की कोई मदद की, बल्कि तुरंत गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला। टक्कर मारने वाली गाड़ी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी और वाहन नंबर के आधार पर चालक की पहचान करने का प्रयास चल रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी को जल्द पकड़ा जा सके। व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर MP20 CL 0057 इधर से सीधा टर्न हो रही थी। उस साइड से बाइक वाला एक लड़का आया, फॉर्च्यूनर वाले ने उसको जैसे ही मारा है और मारने के बाद वो रुक के देखा भी नहीं और सीधा निकल गया वो। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि लड़के की डेथ हो गई है। कहाँ की घटना है ये? मुन्ना पान पीवीआर मॉल के पास। तो कहाँ से आ रहा था? सीधा यही साइड से आ रहे थे जी? किस साइड जा रहे थे? तैयब वाली साइड जा रहे थे फॉर्च्यूनर वाले। तो फॉर्च्यूनर वाला भाग गया जी? फॉर्च्यूनर वाला भाग गया, स्पॉट पे रुका भी नहीं। लड़का जी? लड़के की इस में भी मृत्यु हो चुकी है। आपका नाम? मेरा उधर कसडौल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था को उजागर कर रही है। वर्ष 2021 और 2022 में लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति इकाई की लागत से 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराया गया था, ताकि गांव को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी अधिकांश शौचालय उपयोग योग्य नहीं हो सके। कई स्थानों पर ताले लटके मिले, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं सीट और मल टंकी अधूरी है, तो कई भवन रखरखाव के अभाव में जर्जर होने लगे हैं। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद इन सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया। जांच के दौरान कई पंचायतों में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। नवागांव में सार्वजनिक शौचालय के एक कमरे को 4 साल से किराए पर दे रखा है, लेकिन किराए की राशि सफाई या मरम्मत पर खर्च नहीं हुई। भवन के अंदर रखी सीमेंट की बोरियां खराब हो चुकी हैं और बुनियादी सुविधाएं नदारद है। आमा खोआ में शौचालय तो खड़ा है, पर मल टंकी का निर्माण ही नहीं हुआ, इसलिए वो शुरू ही नहीं हो सका। खर्री और बैगन डबरी में बिना उपयोग के ही ढांचा खराब होने लगा है, सीटें उखड़ रही है। चिखली और कंजिया में न पानी, न नल कनेक्शन और न बिजली की व्यवस्था की गई, जिससे उपयोग संभव नहीं है। पत्रकार ने जब जनपद पंचायत कार्यालय से शौचालयों की संख्या, स्थिति और खर्च का ब्यौरा मांगा, तो स्पष्ट जानकारी देने से इनकार कर दिया गया और जवाब टाल मटोल भरे रहे। सवाल उठने के बाद कुछ जगहों के ताले खुलवाए गए, जहां अंदर की बदहाल स्थिति ने निर्माण और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जनपद पंचायत के सीईओ कमलेश साहू ने जवाब में रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर बताई और जांच की बात कही, लेकिन ठोस जवाब सामने नहीं आया। स्वच्छता के नाम पर हुए बड़े खर्च के बावजूद जमीनी स्तर पर व्यवस्था ठप दिखाई दे रही है, जिससे जिम्मेदारी तय करने और व्यापक जांच की मांग तेज हो गई है। लगभग 1 साल से। कितना माह प्रति महीना देते हो सरपंच को? समूह द्वारा कितना देते हो? 8 रुपये निर्धारित हुआ है। 8 रुपया? 8 रुपये प्रति माह। अच्छा, तो ये पीछे में जो शौचालय है वो चलता है कि नहीं चलता है? अभी तो उसकी तैयारी नहीं हुआ है शायद। अच्छा, नहीं चलता है मतलब।
ठीक है। चलता भी है, कभी कभी कोई कोई जाता है ऐसे। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जो है सभी पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए और कहीं चालू नहीं है ऐसी बात नहीं है, सभी जगह चालू है। जैसा कि आप लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि कुछ जगह ताला बंद पाया गया है करके, तो कई पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय है वो पंचायतों के बाहर भी निर्मित है, जहाँ पे निस्तारी होता है वहाँ आसपास। तो कई बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको बंद कर दिया जाता है। तो उसको अभी संज्ञान में आया है, अभी हम उसको यहाँ से नोटिस जारी करके सचिव को, सरपंच को वहाँ से उसको खुलवा के जो भी है उसका जो रेगुलर जो उपयोग हो रहा है उस हिसाब से उसको। उधर छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में बसंतपुर तिराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अवैध रेत लोड कर जा रहे ट्रैक्टर ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय कार में नवविवाहित दूल्हा दुल्हन और उनके परिजन सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में दुल्हन सहित 2 रिश्तेदारों को चोटें आई है, जिन्हें तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक घबराकर वाहन मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत भरी थी। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। एक्सीडेंट हो गया है उसमें। कैसे? ट्रैक्टर से और जीप से। कहाँ पे? बसंतपुर के इलाके पास। कहाँ से कहाँ बारात जा रही थी? महुआरा से बारात आ रही थी, महुआ जा रही थी। महुआरा से फिर विदा करा कर शादी करके विदा करा करके जा रहे थे महुआरा से लौड़ी वो सरबई। कौन कौन घायल? अमित, पत्नी और पापा, ड्राइवर। एक्सीडेंट हो गया है उसमें। कैसे? वहीं सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित रामनगर डैम में डूबे 2 नाबालिगों के शव आखिरकार पानी से बाहर निकाल लिए गए। दोनों किशोर रविवार को अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने गए थे। नहाते समय वो अनजाने में गहरे पानी की ओर चले गए और संतुलन बिगड़ने पर डूबने लगे। साथ मौजूद साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई ज़्यादा होने के कारण उन्हें नहीं बचाया जा सका और दोनों पानी में लापता हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस तथा राहत टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही DDRF की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीण गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया। देर शाम अंधेरा बढ़ने के कारण खोज अभियान अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। अगले दिन सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 16 घंटे की लगातार खोजबीन के बाद दोनों नाबालिगों के शव डैम से बाहर निकाले गए। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। उधर खैरागढ़ वन मंडल क्षेत्र में जंगलों को आग से सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत के मार्गदर्शन और उप वन मंडल अधिकारी मोना माहेश्वरी के निर्देशन में वन परिक्षेत्र छुई खदान के कई गांवों और हाट बाजारों में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन प्रस्तुतियों के जरिए ग्रामीणों को स्थानीय बोली में समझाया जा रहा है कि जंगल में आग लगाना या जलती आग को बिना बुझाए छोड़ देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में 3 से 7 वर्ष तक की सजा, 25,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड संभव है। नाटक और संवाद के माध्यम से लोगों को सरल तरीके से कानून और जिम्मेदारी दोनों की जानकारी दी जा रही है। छुई खदान विकास खंड के वन क्षेत्र घने और जैव विविधता से भरपूर माने जाते हैं, जहां लघु वनोपज, औषधीय पौधे और कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। जागरूकता कार्यक्रम में ये बताया जा रहा है कि जंगलों को नुकसान पहुंचने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, जल स्रोत प्रभावित होते हैं और भूमि कटाव जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसी कारण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने, आग से सावधानी बरतने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए आगे आने का संदेश दिया जा रहा है। यह अभियान वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक वैष्णव की अगुवाई में अलग अलग स्थानों पर लगातार चल रहा है। नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम वन ग्राम मड़ व भाटा, कानी मेरा, हटबंज और बुढ़ान भाट जैसे गांव में आयोजित हुए, जहां जनप्रतिनिधि और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से जंगलों की सुरक्षा का संकल्प भी लिया। कार्यक्रमों में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी खास रही, जिन्होंने रुचि के साथ प्रस्तुतियां देखी और संदेश भी समझा।
मौके पर मौजूद वन अमले ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें आग लगने की स्थिति में तुरंत सूचना देने और मिलकर जंगल बचाने की अपील की। वन परिक्षेत्र अधिकारी अशोक वैष्णव ने कहा कि वन जीवन, जल, स्वच्छ हवा और औषधीय संपदा का प्रमुख आधार है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इनके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाए। वहीं मुंगेली जिला अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां मरीज बेहतर इलाज और सहानुभूति की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, वहीं एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे उपचार के दौरान अपमानजनक व्यवहार और उपेक्षा झेलनी पड़ी। मरीज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उपचार प्रक्रिया के समय मौजूद कुछ कर्मचारियों का रवैया सहयोगी नहीं था और मदद मांगने पर भी उसे टालने वाली प्रतिक्रिया और कठोर भाषा सुननी पड़ी, जिससे वो मानसिक रूप से आहत हो गया। पीड़ित रघुवंश परिहार ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाज कर रहे डॉक्टरों का व्यवहार संतोषजनक और सराहनीय रहा, लेकिन निचले स्तर के स्टाफ का आचरण बेहद निराशाजनक लगा। उनका कहना है कि अस्पताल जैसे स्थान पर मरीज पहले से शारीरिक और मानसिक परेशानी में होता है, ऐसे में अगर उसे सम्मान और संवेदना न मिले तो स्थिति और कठिन हो जाती है। मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए उनकी भावनात्मक स्थिति साफ दिखाई दी और व्यवस्था से निराशा भी झलकती रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।